आ बैल मुझे मार, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारत में मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के इस अमेरिकी दौरे का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र विजय। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार अमेरिका की यात्रा पर रहे। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि राहुल गांधी के वो कौन से बयान हैं और उसका कांग्रेस को कितना नफा नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी अब कोई आम नेता नहीं है, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो एक ऐसा पद है जिसकी अपनी मर्यादा और गरिमा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस पद की मर्यादा को तार-तार किया है। दरअसल अमेरिका की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक भाषण दिया। राहुल ने यहां भारतीय अमेरिकी समुदाय के सैकड़ों लोगों से बातचीत की। राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है। राहुल ने कहा कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। राहुल ने कहा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वो गुरुद्वारे जा सकते हैं या नहीं। एक तरफ राहुल गांधी का ये विवादित बयान सामने आया तो बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करने के लिए अपने सबसे बड़े सिख चेहरे और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को आगे किया। पुरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर एक खतरनाक विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में एक ही मौका था जब 3000 लोग हमारी कम्युनिटी के इनोसेंट लोगों पे का कत्लेआम हुआ और उस समय इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और इनकी ग्रैंडमदर ने, राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला मारा था। तो इनका तो सिख रिलीजन के साथ ये है, तो मेरी उम्र जो होगी 62 साल से तो मैं पगड़ी पहन रहा हूँ, उससे ज्यादा देर मैंने कड़ा पहना हूं। मेरे तो आज तक कभी मेरे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने हमें पगड़ी पहनने से रोका हो या किसी को इस एरिया में कोई तकलीफ आई हो। एक तरफ बीजेपी राहुल के सिखों पर दिए बयान पर आग बबूला है तो राहुल के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया है। पन्नू ने राहुल गांधी के इस बयान को जायज ठहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका यह बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान के क्या मायने हैं। राहुल गांधी का सिखों पर दिया यह बयान कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बन सकता है। कांग्रेस पहले से ही सिख दंगों पर हमेशा से बैकफुट पर रही है। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में सिखों को निशाना बनाया गया था। आरोप है कि ये दंगे कांग्रेस की शह पर हुए। कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ आज भी सीबीआई की जांच जारी है। सिख दंगों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद में माफी भी मांग चुके हैं। कहा जाता है कि सिख दंगे कांग्रेस पार्टी की दुखती रग है और राहुल का ये बयान कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है और बीजेपी कांग्रेस को अगले संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश करेगी। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर क्या कहा। राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर घेर कर रखा और बीजेपी बगले झांकती रही। अब खुद राहुल गांधी का बयान उनके ही किए कराए पर पानी फेर सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की। राहुल से एक स्टूडेंट ने आरक्षण को लेकर सवाल किया और पूछा कि ये कब तक जारी रहेगा। जवाब में राहुल ने कहा कि जब भारत में निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत इसके लिए निष्पक्ष जगह नहीं है। जैसे ये बयान आया वैसे ही इस पर सियासत शुरू हो गई। मायावती ने अमेरिका में दिए राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर निशाना साधा। मायावती ने एक्स पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है।
इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस बयान को लेकर इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से पहला वार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वहीं राहुल के बयानों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बहुत दुख होता है कि जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं। उन्होंने आदत बना ली है कि देश के बाहर जाना और बीजेपी और सरकार के खिलाफ इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो सकता है। बीजेपी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मुद्दा जरूर बनाएगी। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बना रह सकता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बयानों पर ही बीजेपी ने आंखें तरेरी है। राहुल ने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन देर रात वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर भी मौजूद थी, जिस पर बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। बहरहाल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। अमेरिका में उनके बयान कांग्रेस पार्टी के साथ ही देश के लिए भी मायने रखते हैं। सिखों और आरक्षण पर राहुल ने जो कुछ भी कहा है उस पर छिड़ा विवाद जल्द समाप्त नहीं होने वाला और उसका कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में असर पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को नफा होगा या नुकसान, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।